से पुकारे, ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। हर रोज सकारे जगाता है, कोई चुपके से आए अपनी बाहें बढ़ाए, मेरे काम सभी कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। हर रोज सकारे जगाता है, कोई चुपके से आए अपनी बाहें बढ़ाए, मेरे काम सभी कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। किरणों की तरह प्रकाश है वो, खुशबू की तरह एहसास है वो। किरणों की तरह प्रकाश है वो, खुशबू की तरह एहसास है वो। कोई लाख सुनाए, कोई कुछ भी बताए, वो बयां किया नहीं जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। शांति 9 अक्टूबर 2022 की बाबा की गिफ्ट मिली है। रिवाइज डेट है 12 नवंबर 92। मुरली का टाइटल है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। पहली बात, बाबा कौन से बच्चे देख रहे हैं? स्वराज्य अधिकारी बच्चे। तो मुरली का टाइटल बाबा ने दिया, मुरली में से हमें मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, और यही संगम युग के हम स्वराज्य अधिकारी बच्चे ही विश्व में राज्य के अधिकारी बनते हैं। इस समय के
स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव। भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। ड्रामा में पूरा चक्र ले आए। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य के श्रेष्ठ विश्व के राज्य से भी ज्यादा है। सबसे पहला, सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनने से सबसे पहला, उसके आधार से सबसे पहला सतयुग त्रेता में हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकारी। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी के आधार से ही भविष्य विश्व राज्य अधिकार प्राप्त करते हैं। अगर अभी हमारा स्व के ऊपर राज्य अधिकार कम है, भविष्य में भी अभी का आधार भविष्य पर है। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार सतयुग त्रेता, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजा ही बनते हैं। द्वापर से फिर क्या हुआ, जैसे ही इम्प्योरिटी आई, स्वयं के ऊपर का राज्य गया, तो रावण का राज्य शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे करते राज्य बंटता गया। जो एक राज्य था, एक धर्म था, एक भाषा थी, आधा कल्प स्टेट के राजा ही बनने लगे। सारे विश्व पर एक राज्य वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। कौन से 3 प्रकार के? एक स्वराज्य, विश्व राज्य, और त्रेता से स्टेट के राजा। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। सतयुग त्रेता की राजनीति राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी, संगम युग में हर एक आत्मा राजयोगी है, हर एक आत्मा स्वराज्य अधिकारी है। और बाबा ने कहा स्वराज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। तो राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, और स्वराज्य अर्थात आत्मा स्वयं की कर्मेंद्रिया और सूक्ष्म इंद्रिया सबके ऊपर उसका राज्य चले। तो स्वयं के ऊपर जितना राज्य अधिकार करेंगे, दूसरों पर नहीं, उतना भविष्य में
विश्व राज्य अधिकार मिलेगा। तो सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। राजा किसको कहा कि जो जिस समय ऑर्डर करते हैं, उसी ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण उसको एक्टिवेट करना, कार्य में लगाना। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। बाबा ने एक मिसाल दिया, जैसे राजा अपनी प्रजा को जो जिस समय ऑर्डर करे, उसको उसी नीति प्रमाण कार्य में लाना पड़ता है, कार्यान्वित करते हैं। ऐसे मैं आत्मा राजा अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर के प्रमाण, जैसा ऑर्डर करे उस प्रमाण चलती है। न सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रिय, आंख, कान, नाक, मुख, हाथ, सिर्फ स्थूल नहीं, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं। क्योंकि ये स्थूल के अलावा ये सूक्ष्म मन, बुद्धि, संस्कार अगर कंट्रोल में है, तो स्थूल कर्मेंद्रिया भी ऑटोमेटिकली उसी ऑर्डर प्रमाण चले। क्योंकि मन मंत्री और बुद्धि मंत्री अपने कर्मचारी रूपी कर्मेंद्रियों को जैसे चलाए वैसे चला सकते हैं, लेकिन उसका सारा कंट्रोल मुझ आत्मा राजा के ऊपर है। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। संस्कारों के वश नहीं, स्थूल कर्मेंद्रियों के भी संस्कारों के वश नहीं, और मन बुद्धि संस्कारों के भी वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में करके चलाने वाले। मन को संकल्प ऑर्डर किया, मैं उसी प्रमाण चले, दूसरा कोई संकल्प नहीं करे। और बुद्धि को भी उसको कहो यहाँ बैठना है और कहीं इसी स्थिति में, इसी स्वमान में बैठना है, तो बुद्धि भटकने नहीं लगे। और संस्कार हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन हमारे से हो गया, तो वो पुराने संस्कार जो हम सभी को बार बार धोखा देते हैं, वो पुराने संस्कार बार बार हमारे लिए विघ्न रूप बनते हैं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मौज का अनुभव नहीं करने देते हैं। तो बाबा कहते उसका कारण है संस्कारों के वश हो जाते हैं, संस्कार को वश में नहीं रखते। तो
संस्कार को वश में करके बाबा ने जो श्रेष्ठ नीति बताई है, उस आधार पर संबंध और संपर्क में आए। तो स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। मन, बुद्धि, संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रिय, इन सब के ऊपर आत्मा का अधिकार। क्यों? क्योंकि आत्मा राजा है, ये कर्मेंद्रिय कर्मचारी है और मन बुद्धि मंत्री है। तो रोज अपनी दरबार लगानी है। बाबा बहुत बार व्यक्त मुरलियों में कहते दरबार, अपने स्वराज्य की दरबार लगाओ। बाबा ये करते थे। बाबा को ज्ञान भी नहीं मिला था, ब्रह्मा बाबा को, उसके पहले ही बाबा अपनी इन कर्म इंद्रियों की दरबार लगाते थे। और वो बाबा के अव्यक्त होने के बाद वो डायरी मिली, जिस डायरी में बाबा ने लिखा था पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करते। पहले दिन में अपनी कर्मेंद्रियों की क्या कारोबार रही, अपने आप से क्या बातें किया, दूसरे दिन क्या किया। तो बाबा कहता है हम भी अपनी रोज कर्मेंद्रियों की कारोबार लगाए। अगर कोई कर्मेंद्रिया कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य के अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं, पुरुषार्थी। अधिकारी होते तो कभी कोई कर्मेंद्रिया हमें धोखा नहीं देती। भी आज हमको आंख ने धोखा दे दिया, कल हमारे मुख ने धोखा दे दिया, परसों कान ने धोखा दे दिया, फिर हम क्या कहते, हम तो पुरुषार्थी है ना, इसलिए वैसा होता रहेगा। लेकिन उसी समय हम अपने आप से पूछे कि क्या मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ? बड़ी दीदी थी ना, तो जब भी ऐसा कुछ होवे, गलती हुए, तो बड़ी दीदी कहती थी उस समय अपने आप को बोलो, मुख से बोलो, आवाज से, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं शूद्र हूँ। क्योंकि शूद्र कुल की आत्मा ऐसा धोखे वाला काम नहीं करेगी। तो मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, सारा दिन मुझे ये अनुभूति होती है कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। अधिकारी नहीं, लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रिय व मन, बुद्धि, संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी है। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकारी सीट पर है, और सीट पर बैठी हुई आत्मा ऑर्डर करे तो उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे पसंद आए या नहीं पसंद आए। तो मैं अधिकारी की सीट पर बैठ करके फिर अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करूं तो धोखा नहीं खाएंगे। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो अपने से पूछो, क्या पूछो?
अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? तो आज सारा दिन युद्ध तो नहीं करेंगे ना, आज सारा दिन हम अधिकारी बन करके रहेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ और मेरी सारी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की अधिकारी मालिक। तो कितना समय हमें ये स्मृति रहती और उस स्मृति के आधार से हमने कर्म किया, तो उस समय की मेरी फीलिंग क्या रही? अधिकारी बन गए हैं या बन रहे हो? तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। अगर मैं आत्मा अधिकारी बन गई तो रूहानी नशा अनुभव होगा। रूहानी नशा कौन सा? बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र बादशाह। बाबा कहता है ना, एक ही नशे में रहो और कोई नशे में नहीं, और सब नशे में है नुकसान। तो मैं बेफिक्र बादशाह। सबसे बड़े से बड़ा बादशाह है कौन सा? सबसे बड़े से बड़ा बादशाह कौन सा है? बेफिक्र बादशाह। और सबसे बड़े से बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर का राज्य, जहाँ जिस राज्य में कोई गम ही नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। तो हम सभी कौन हुए? बेगमपुर का राज्य और उसमें बेफिक्र बादशाह। तो बेगमपुर के राज्य में रहने वाली मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। संगम युग में बेगमपुर के राज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह अनुभव करना, बाबा कहता इस भाग्य के सामने, इस अनुभूति के सामने विश्व का राज्य तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाबा मेरे साथ है, वहां बाबा मेरे साथ नहीं है। और यहाँ आत्मा जो इस अनुभूति में रहती है, वहां तो नेचुरल है सब। यह बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम, है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना, है अनुभव कि सारा दिन चिंताएं करते रहते हैं। कौन सी चिंताएं? शरीर की बीमारी की चिंताएं, फिर बच्चों की चिंताएं, घर की चिंताएं, सगे संबंधी की चिंताएं, धन की चिंताएं, सब छूट गए। है कोई चिंता? बाबा तो कहता है बेगमपुर का अनुभव है ना, तो मैं आत्मा अनुभव करती हूँ बेगमपुर का। कल बात कर रही थी एक जन से, अरे बहन जी आज किसी को टेंशन नहीं हो, ऐसा तो है ही नहीं, बहुत सारी बीमारी है। तो मैंने कहा देखो आप टेंशन कम रखो, खुश रहो, मौज में रहो, जितना होता है उतना काम करो, एक्टिव रहो आप। तो कहा आज छोटे बच्चे को भी टेंशन है, टेंशन तो सबको होता ही है। मना मनुष्य टेंशन को लेके ही घूमता रहता है। और बाबा हम बच्चों को क्या कहता है? आपने तो बेगमपुर का बेगम, गम की दुनिया भी हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बाबा के बच्चे बन गए। बाबा ने आते ही हमारे सारे गम
ले लिए, सब कर लिए। जैसे मशीन से खींच लेते हैं ना, पानी खींच लेते, कचरा खींच लेते, वैक्यूम क्लीनर से कैसे हम सफाई कर लेते हैं ना, तो बाबा का बनते ही बाबा ने सारे गम खींच लिए। बाबा ने दादी जान की को एक वरदान दिया था, बहुत बीमार थी ना, तभी बाबा ने कहा था बाबा बच्ची का दर्द पी रहा है। तो जब बाबा के हम बच्चे बने तो बाबा थोड़ी देख सकेगा कि मेरा बच्चा गम में हो, दुख में हो, फिक्र में हो। इसलिए बाबा कहता है बेगमपुर का अनुभव है ना, या कभी कभी नीचे आ जाते हो, बच्चे हैं ना तो खेल करते हैं, सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह है, इस अधिकार में रहो। पूरी मुरली स्वमान वाली है, रूहानी नशा, फिर स्वराज्य अधिकारी, बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में भी, आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता तो उसका अधिकार रहता है, रहता है, साधारण बन जाता है। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो, सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों? तो चलो अभी स्वराज्य के तख्त नशीन बन जाए।
बाबा कहते तख्त को छोड़ते क्यों हो, सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में, सदा तख्त नशीन रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त व अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं है, यह अकाल तख्त, यह अकाल तख्त सभी के पास है। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हो? लौकिक दुनिया में तो एक अच्छी डिग्री पा करके एक अच्छे पद पोजीशन पर होता है। यहाँ तो बाबा कहता ऐसा कोई बाप है इस सृष्टि चक्र के अंदर? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। यह परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे, एक एक आत्मा बाबा का राजा बच्चा है। तो इस नशे में हम रहे, मैं बाबा का राजा बच्चा। तो राजा बच्चा होता है तो कैसा होता है? राजा जैसा। राजा बच्चे की क्या क्वालिटी होती है? तो मैं राजा बच्चा, तो मेरे अंदर वो राजाई क्वालिटी है। वैसे दुनिया में कह देते ये राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय अब प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते, सिर्फ कहने के खातिर नहीं। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंख खुली थी ना, और क्या कहते, आंख खुली थी ना, इसलिए देखने में आ गया। कान को दरवाजा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई। अब अपना बचाव कैसे करते हैं? आंख खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया। इसको तो दरवाजा है नहीं, मैंने नहीं कुछ किया, लेकिन वो वहां बातें कर रहे थे ना, कान में बात चली गई। लेकिन दो कान है, अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। दादी जानकी कहती दोनों कान इसलिए दिए हैं कि यहाँ से आया तो यहाँ से ही बाहर निकाल दो। अगर यहाँ से गया, अंदर डाला, बीच में इतना बड़ा सिर है, मत्था है, दादी कहती है मत्था है, वो अंदर चला गया तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकलेगा। इसलिए दोनों कान इसलिए दिए हैं, यहाँ का यहाँ से ही निकाल दो, यहाँ तक जाने ही नहीं दो। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं, किस दो कान किस लिए दिए हैं? अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। इसलिए इस भारत में ही विशेष ये चित्र बापू की याद में बना हुआ है। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, ये 3 दिखाते हैं, आप 4 दिखाते हो। बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता, फिर बोलना होता, फिर देखना होता, फिर करना होता। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। पहले यहाँ ही कंट्रोलिंग पावर, यहाँ ही कंट्रोल हो जाएगा ना, तो इन सब में तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। राजा अर्थात
अब बाबा ने कहा ना राजा बच्चे को, तो राजा अर्थात हाँ, कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाला। राजा अर्थात रूलिंग पावर। राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा? कोई मानेगा कि आप राजा हो? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। कितनी बड़ी बात बाबा ने बहुत सहज तरीके से समझाई। तो अभी सिर्फ मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, मैं स्वराज्याधिकारी, मैं आत्मा स्वराज्याधिकारी रटन नहीं करना है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। मैं कौन हूँ? राजा बच्चा। राजा बच्चा अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है, तो समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे वो कहानी कहते हैं ना, तोते को कहा, तोते का नाम गंगाराम था, उसको कहा नल के पर नहीं बैठो, और वो नल के ऊपर बैठकर ही बोलता था गंगाराम नल के पर नहीं बैठो। ऐसे बाबा ने कहा नीति प्रमाण कोई भी गलती होती है तो जो नीति प्रमाण नहीं है, समझते भी है, जानते भी है यह सत्य नहीं है, फिर भी करते रहते या कर लेते, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कौन सी पावर की कमी है? आगे बाबा ने बताया राजा अर्थात रूलिंग पावर। हाँ, कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है, और यहाँ के बजाय वहां लग गई तो क्या होगा? इसलिए आजकल हर व्हीकल में क्या आता है? पावर ब्रेक। ब्रेक लगाई, गाड़ी वहां ही खड़ी हो गई। ये ऑटोमेटिक वाला है, ऑटोमेटिक उसमें पावर ब्रेक आती है। तो बाबा कहता है कि हमने भी पावर लगा ब्रेक लगाने की कोशिश की, और यहाँ के बजाय वहां लग गई तो क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना, चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते, या ब्रेक पावरफुल न होने के कारण ठीक लग नहीं सकते। तो ये चेक करो, पावर ब्रेक है। अभी आजकल का एकदम लेटेस्ट क्या आता है? ऑटो गियर, पावर ब्रेक। ऑटो गियर में गियर बदलना नहीं पड़ता है, जैसे ही गाड़ी स्लो हुई हो जाता है। ऐसे ही हमारा भी ऑटो गियर,
परिस्थिति मेरे सामने आई, ऑटोमेटिक मेरी स्थिति पावरफुल बन जाए। फिर मेरी फुल रेस में है, कुछ विघ्न आया, ऑटोमेटिक उस स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा बोलते हो तो बात वही है। तो चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है? हाँ ब्रेक चेक करो, बोर्ड लगा हुआ, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ यह नहीं कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहां। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते हैं यह रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं ये रॉन्ग है, सोच हाँ। भी रहे हैं, फिर भी करते हैं। लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए, आधे घंटा व्यर्थ चला, उसके बाद में फिर थोड़ी अक्ल काम करने लगी, फिर कंट्रोल हुआ। कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम होते दूसरे कोई भी। बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद, बहुत पुरुषार्थ किया, फिर आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। समझ भी रहे हैं सब जानते ही है कि हाँ। गलत कर रहा है वो और बह भी रहे हैं हम उसी में, लेकिन फिर भी हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा नहीं हूँ। यह हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स, तो उसको स्वराज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो। यह स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। तीसरा अर्थ बाबा ने बताया, मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं है। अगर मूंझते हैं तो मौज में नहीं मौज नहीं है, मूंझते हैं तो मौज नहीं है। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना, या कभी कभी मौज है? शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना, तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति यह है सत्युग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। राजा होते भी पिता जैसे पालना देने वाला परम प्रिय पिता। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। ये कलयुगी दुनिया वाली राजनीति नहीं, जो एक दूसरे की टांगे खींचते रहे, लेकिन परिवार की विधि से राजनीति चलती है और प्रजा भी परिवार का ही एक हिस्सा माना जाता है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी,
लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार हो। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं हो, जैसे आज चल रहा है कि राजा के पास सब कुछ है और प्रजा के पास कुछ नहीं खाने पीने का भी नहीं है। है शोषण द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय यह नीति नहीं चलती है। ओ सॉरी, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय यही नीति चलती है, लॉ नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं। दुख क्या चीज होती है उसका अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। दुख, बाबा ने कहा ना, दुख शब्द ही नहीं है वहां। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? इस समय स्वराज्य, संगम युग स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य का समय है, तो बाप हमें भी बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत, स्नेह और श्रीमत। श्रीमत देते हैं लेकिन स्नेह से देते हैं। श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। अंडरलाइन करें कि अगर नीति को भूलते हैं, माना बाबा जो हमें श्रीमत देता है हम उसको भूलते हैं, तो स्वयं स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, एक राज्य है और अखुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी, प्रजा भी इतनी संपन्न होगी, आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं उन्हों से भी ज्यादा प्रजा। कुछ तो राज्य राजा के पास तो कितना होगा? तो आजकल के पदमपति के सामने भी वहां की प्रजा ऊंची है, धनवान है। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, लेकिन इसका आधार क्या? इसका आधार क्या? स्वराज्य। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्मा संपत्ति की संपन्नता, इस समय हम आत्मा संपन्न बनती है, इसलिए परमात्मा संपत्ति कौन सी? ज्ञान, गुण और शक्तियों की। तो परमात्मा संपन्न संपत्ति की संपन्नता सत्युग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। यहाँ बाबा से हमें जो ज्ञान, गुण और शक्तियों की, खजानों की संपन्नता का अनुभव करते हैं, जो सत्युग त्रेता में इस समय की प्राप्ति अनेक जन्म चलती है। इसलिए कहा नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। स्टेट के तो सदा किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का।
ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया, जन्मते ही, क्योंकि पहला लेसन ही कौन सा लिया, आत्मा का। बाबा ने पहला लेसन ही आत्मा का दिया। तिलकधारी होना, स्थूल तिलक नहीं, तो फट से लगा देंगे, लेकिन आत्मा के तिलक। तिलक है स्मृति का, तिलक भी है, तख्त भी है, और ताज भी है। तिलक, तख्त और ताज। ताजदारी होना, कौन सा ताज है, विश्व कल्याण का। तिलक स्वराज्य का, तख्त बाप दादा का दिल तख्त, और ताज विश्व कल्याण का। ये तीनों बाबा ने दे दिए। विश्व कल्याणकारी होना, प्यूरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज डबल ताज है। प्यूरिटी का ताज है लाइट का ताज, और विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। विश्व सेवाधारी होना, ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो, हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी हैं, नहीं। विश्व सेवाधारी कहाँ भी रहते हैं, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज्य न विश्व राज्य। फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। अगर अभी स्वराज्य अधिकारी नहीं तो स्टेट के राजे। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त, तिलक, ताज, तिलक और तख्त सदा स्थित, इस पर स्थित रहो। कौन सा तिलक, तिलक कौन सा, ताज, ताज कौन सा, विश्व कल्याणकारी का और प्यूरिटी का। और तख्त, तख्त कौन सा, बाप दादा का। बाप दादा का दिल तख्त, स्वराज्य का तिलक, और विश्व कल्याण और प्यूरिटी का ताज। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है, जो सदैव बैठ सकते हैं। शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, यह है तख्त नशीब होना। क्वीन एलिजाबेथ थी, उसको कितना नशा था। सॉरी, क्वीन एलिजाबेथ II, तो वो सदैव उसी नशे में, उसके चेहरे से वो दिखता था ना, वो रॉयल्टी, वो नशा, वो स्थिति सब दिखाई देता था, क्योंकि उसके पास ताज भी था, तख्त भी था, तिलक भी था। और कितनी छोटी आयु में उसको वो प्राप्त हुआ। और हाँ, 70 ईयर तक उसने वो महारानी के रूप में रही। बहुत बड़ी बात है। तो
मुझे तो बाबा ने जन्मते ही ये तीनों दे दिया, ताज भी दिया, तख्त भी दिया और तिलक भी दिया। और उस क्वीन एलिजाबेथ II का ताज कैसा था और उसको नाज था। हाँ, काम भी ऐसा किया है। तो बाबा कहता शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना, लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना यह है तख्त नशीन होना, यह तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं लेकिन अधिकारी बनना। सभी से मिलन मनाया ना, सभी भाग भाग कर आते हैं मिलन, परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना, या मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना, आराम से रहना, खाना चलना सब आराम से है ना। फिर भी बहुत लकी हो, उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो, फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना। वहां मेले में तो ना हो तो भी मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, खाओ तो भी मिट्टी साथ में आई। यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में, नशे से आते हो, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नजर लास्ट तक जाती है। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी, बेफिक्र बादशाहों को, सर्व विश्व राज्य अधिकारी, अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद किया। साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रिस्पॉन्ड दे रही है। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उमंग उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हो, लेकिन उन्हों की याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। बा यह कहे कि पहुंचे हुए ही हो। तो याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचले मर्ज हो जाएगी और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है, तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती।
क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना दो। आज का स्वमान है, मैं महादानी हूँ। रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है लाइट हाउस बनना, सबको लाइट देना। सदा अपने को लाइट हाउस समझते हो। लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर। इतनी अथाह ज्योति अर्थात लाइट जो विश्व को लाइट हाउस बन सदा लाइट देते रहे। तो लाइट हाउस में सदा लाइट रहती ही है, तब वह लाइट दे सकते हैं। अगर लाइट हाउस खुद लाइट के बिना हो तो औरों को कैसे दे? जनरेटर में, जनरेटर से लाइट पैदा होती है, तब सब जगह पहुंचती है। ऐसे ही मुझ आत्मा में लाइट ही नहीं हो तो औरों को कैसे दे सकती? इसलिए मुझे लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर बनना है। तो यहाँ भी लाइट हाउस सदा लाइट जमा हो, लाइट हाउस बनकर लाइट देना, यह ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। सच्चे रूहानी सेवाधारी महादानी अर्थात लाइट हाउस होंगे। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, ज्यादा पुरुषार्थी जीवन में रहने से भी ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर सेकंड दातापन देते चलो तो आप सबका भी सेकंड में हाई जंप हो जाएगा। देने में बिजी होंगे तो माया भी बिजी देख वार करने के बजाय नमस्कार करें। तो आज सारा दिन स्वराज्य के नशे में राजा बच्चे बनकर रहेंगे, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। और अभी जो जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना भविष्य विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा ने कहा, एक है विश्व राज्य अधिकारी, दूसरे है स्टेट के राजा। वो द्वापर कलयुग में स्टेट के राजा है। और दूसरे बाबा ने बताया दूसरा, हाँ, एक है स्वराज्य अधिकारी, दूसरा है विश्व राज्य अधिकारी और तीसरा है स्टेट के अधिकारी, राज्य अधिकारी। तो हमें क्या बनना है? और आज हम सभी विशेष इसी अभ्यास करते अनुभव करेंगे। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज्य फिर पाले।
आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी। राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा। पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा। भूला राही अपने पथ को, भूला राही अपने पथ को, स्वदर्शन से पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मज्योति जगा ले। बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। લેવા આવી ગયા છો મને. હા.